Hello everyone, welcome to the 8th class of Python Fundamental. Okay, इससे पहले 7th क्लास में हमने लिस्ट टपल के बारे में देखा. ओके, उससे पहले फंडामेंटल डेटा टाइप्स के बारे में देखा. ओके, यानी क्लास 7 से मैंने नॉर्मल या ये कहूँ कि कलेक्शन टाइप डेटा टाइप को स्टार्ट किया था, जिसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने लिस्ट और टपल के बारे में डिस्कस किया. ओके, अगर अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेट, फ्रोजन सेट और डिक्ट. आज की वीडियो में हम सेट, फ्रोजन सेट और डिक्ट के बारे में बात करेंगे, डिक्शनरी के बारे में बात करेंगे. ओके, और यहाँ आने के पहले अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले की जो वीडियोस है वो देखें, सो दैट ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहे. ओके, और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, सो दैट आपको फर्दर जो वीडियो है वो आसानी से मिलती रहे. ओके, लेकिन आज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट का समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, आपके पास लिस्ट और टपल के बारे में जानकारियां होनी चाहिए, तो आप सेट, फ्रोजन सेट और डिक्शनरी को थोड़ा आसानी से समझ सकते हो. ओके, नाउ आज का हमारा पहला टॉपिक है सेट. सेट यानी समुच्चय हिंदी में. सेट हम लोगों ने मैथमेटिक्स में सेट के बारे में बहुत लोगों ने पढ़ा होगा. ओके, तो बेसिकली सेट करता क्या है, सेट भी क्या है, सेट भी एक सीक्वेंस है, यानी एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है. एक सीक्वेंस में डेटा क्या होता है, वहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है, और उसमें हम डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं होती और ना ही कोई ऑर्डर होता है. ओके, अभी तक प्रीवियस वीडियो में हमने लिस्ट और टपल की बात की थी, जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट था और डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ थी. लेकिन अगर आप मान लो आप प्रोग्राम में ऐसा सीक्वेंस बनाना चाहते हो जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ ना करे वो और कोई ऑर्डर भी ना रहे, तो यू मस्ट गो फॉर सेट. तो आपको इसके लिए सेट के साथ जाना होगा या सेट को क्रिएट करना होगा. ओके, सेट को हम क्रिएट करते हैं करली ब्रैकेट से. ओके, हाउ, देखिए नॉर्मली मैंने लिखा s इज इक्वल टू 1 2 3 4. ओके, क्लोज. नाउ s करली ब्रैकेट में 1 2 3 4. चेक द टाइप ऑफ s. दिस इज सेट. ओके, तो ये आपका सेट क्रिएशन है. ओके, इस तरह से आप सेट को क्रिएट करते हो, सेट को बनाते हो. ओके, नाउ कुछ फीचर्स होते हैं सेट के, जैसे कि हमने प्रीवियस अभी तक जितने भी डेटा टाइप देखे हैं सबके फीचर्स के बारे में भी डीप में डिस्कस किया हुआ है. ओके, तो उसी तरह सेट के भी कुछ फीचर्स होते हैं. नंबर 1, डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड. सेट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती, यानी आप डुप्लीकेट वैल्यू को उसमें स्टोर नहीं कर सकते. ओके, यानी अगर एक वैल्यू को अगर आप 2 बार दोगे तो जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, वो तुरंत उसको अलाउ नहीं करेगा. हाउ, जैसे यहाँ पर s इज इक्वल टू, फिर से मैं ऐड कर दूं उसमें डेटा को 1 2 3 4 5 3 4. ओके, तो मैंने 2 वैल्यू देखी, यहाँ पे क्या किया, मैंने 2 बार प्रोवाइड कर दी. 3 2 बार प्रोवाइड किया, 4 2 बार प्रोवाइड किया. एंटर, नो प्रॉब्लम. s को प्रिंट कराइए 1 2 3 4 5. यानी जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो उसको प्रिंट नहीं करेगा. ओके, सो डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड. नो ऑर्डर प्रिजर्व, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता. ओके, आप 1 2 3 4 1 बाई 1 प्रिंट हो रहा है, हो सकता है उनका ऑर्डर भी चेंज हो जाए. ओके, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. और अगर ऑर्डर नहीं है किसी भी डेटा टाइप में, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी डेटा टाइप में अगर ऑर्डर नहीं प्रिजर्व्ड है, वो ऑर्डर बेस्ड नहीं है, तो उसमें आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते. ओके, क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं है कि पर्टिकुलर एलिमेंट किस लोकेशन पे स्टोर है. क्यों, क्योंकि ऑर्डर नहीं है. सो ऑर्डर नहीं है तो आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हो, और अगर आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते तो आप स्लाइसिंग भी नहीं कर सकते. ओके, ये दोनों टॉपिक बिल्कुल ध्यान से देखिए कि अगर ऑर्डर नहीं है तो आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, और अगर किसी डेटा टाइप में आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते तो आप स्लाइसिंग भी नहीं कर सकते. सिंपल. ओके, मस्ट बी इन कर्ली ब्रैकेट. अभी देखा, सेट म्यूटेबल होता है नेचर में. म्यूटेबल का मतलब आप इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो. ओके, हम इसमें वैल्यू को ऐड करेंगे और वैल्यू को रिमूव भी करेंगे. हाउ, s की वैल्यू इतनी है, मुझे क्या करना है, इसमें कुछ डेटा और ऐड करना है. मैंने क्या किया, s डॉट ऐड, मान लीजिए मैंने 10 दे दिया. एंटर, s 1 2 3 4 5 10. एक और वैल्यू देना है आपको, ऐड, मैंने 20 दे दिया. ओके, s की वैल्यू. ओके, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप एलिमेंट को ऐड करने के लिए सेट में ऐड का यूज कर रहे हो, ऐड फंक्शन यूज हो रहा है, लेकिन लिस्ट में ऐड करने के लिए क्या यूज हुआ था, लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करने के लिए अपेंड यूज हुआ था. ओके, क्यों, यहां अपेंड क्यों नहीं,
यहाँ ऐड क्यों? देखिए अपेंड, वहां पर अपेंड इसलिए यूज होता है क्योंकि वहां ऑर्डर होता है और जो एलिमेंट आप ऐड कर रहे हो वो सबसे लास्ट में ऐड होता है। ओके, यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है इसलिए हम ऐड यूज करते हैं। ओके, रिमूव करने का प्रोसेस बिल्कुल वही है, एस डॉट रिमूव। आप क्या करो, मान लीजिए मुझे 5 रिमूव करना है, एस डॉट रिमूव 5, एस को प्रिंट किया, दिस। ओके, अगर मान लो मुझे ऑर्डर को करना है कि अगर मैं कहीं ऑर्डर से उसको वहां से रिमूव करूं, 1 2 3 4 10 20 डेटा हमारे पास है, मान लीजिए मुझे 3 को डिलीट करना है, 3 को रिमूव करना है। ओके, 3 का ऑर्डर क्या है, 0 1 2, यानी 3 जो है वो सेकंड प्लेस पर अवेलेबल है। ओके, 3 जो है वो सेकंड प्लेस पर अवेलेबल है। ओके, तो मान लीजिए मुझे उसके लोकेशन से उसको रिमूव करना है, देखते हैं, एस डॉट रिमूव एस ऑफ 0 1 2। ओके, दिस, एंटर, एरर। ये टाइप एरर यहां पे आएगा, क्यों? क्योंकि सेट में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी उसमें इंडेक्सिंग नहीं होती है। जो इंडेक्सिंग नहीं होती है तो आप उसको उसके एड्रेस से डिलीट नहीं कर सकते। ओके, एड्रेस से आप ऐड भी नहीं कर सकते। ओके, आई होप ये क्लियर होगा सबको। देन आफ्टर एडिशन और रिमूवल हमने देख लिया। एम्प्टी सेट ट्रीटेड एज डिक्ट। नाउ एम्प्टी सेट हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, एम्प्टी लिस्ट को बनाना था तो मैंने एस इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया था, तो वो लिस्ट बन गया था एम्प्टी। ओके, यहाँ पे मुझे अगर मान लो एम्प्टी सेट बनाना है, दिस। ओके, ये एम्प्टी सेट है, चेक करते हैं क्या ये एम्प्टी सेट है। जी नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये क्या है, ये डिक्ट है, यानी डिक्शनरी है। ओके, तो अगर ये डिक्शनरी है तो एम्प्टी सेट हम कैसे बनाएंगे भाई? एम्प्टी सेट को बनाने के लिए आप सेट नाम का फंक्शन यूज करोगे। ओके, एम्प्टी सेट को बनाने के लिए आप सेट नाम का फंक्शन यूज करोगे। नाउ अब देख लीजिए, टाइप ऑफ एस सेट। ओके, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए, अगर एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझो तो मान लो मेरे घर के बगल में कोई दुकान है। ओके, कोई राशन की दुकान है, वहां से मेरे यहाँ सामान आता है। ओके, मान लो किसी दिन मेरे घर से कोई गया, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो सामान वो लौटा देगा? नहीं, वो सामान देगा, बोलेगा कि भाई पैसे बाद में दे दो, अभी सामान ले जाओ। क्यों? क्योंकि उसकी दुकान पर मेरे घर से फ्रिक्वेंट यूजेस है। ओके, सो वो मुझे उधार दे देगा। ओके, वही चीज यहां पर जब आप एम्प्टी करली ब्रैकेट ओपन क्लोज यूज कर रहे हो तो यहाँ पे वो जो कंपाइल जो पाइथन वर्चुअल मशीन है वो डिक्ट को फ्रीक्वेंट यूज करता है। ओके, यानी यहाँ पे जो फ्रीक्वेंट यूजेस होता है वो डिक्ट का होता है। तो इसीलिए अगर आप एम्प्टी करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके उसको प्रोवाइड करोगे तो वो क्या समझेगा, उसको डिक्शनरी समझेगा, डिक्ट समझेगा। ओके, तो इसीलिए उसका वो क्लास क्या बना देता है, डिक्ट बना देता है। क्यों? क्योंकि डिक्ट जो है वो बहुत कॉमनली यूज होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ओके, वो हम आगे देखेंगे अभी। लेकिन सेट उतना कॉमनली यूज नहीं होता, इसीलिए अगर आप एम्प्टी दे रहे हो तो उसको क्या कंसीडर करता है, डिक्ट कंसीडर करता है। और आप एम्प्टी सेट बना सको इसके लिए सेट नाम का फीचर भी दिया जाता है। ओके, अब इसमें आप डेटा को ऐड कर सकते हो, एस डॉट एड 12। ओके, एस की वैल्यू 12। ओके, आई होप ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो एम्प्टी सेट जो होता है उसको डिक्ट कंसीडर करते हैं, वाई वो आपको बता दिया। ओके, और अगर आपको एम्प्टी सेट बनाना है तो आप सेट मेथड का यूज करोगे। ओके, ये इसका एक एग्जांपल है। अभी जो मैंने जो चीजें बताई थी आपको ऐड और रिमूव करके, ये इसका एक एग्जांपल है, आप इसको देख सकते हो। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट सेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ओके, और इससे भी इंपॉर्टेंट जो इंटरव्यू क्वेश्चन आता है वो होता है सेट और लिस्ट के बारे में। देखिए सेट और लिस्ट दोनों क्या है, दोनों म्यूटेबल है, दोनों में डेटा चेंज होता है। ओके, सो बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट एंड लिस्ट, सेट और लिस्ट में क्या अंतर है, बहुत बेसिक डिफरेंस ये पूछा जाता है। तो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट में ऑर्डर प्रिजर्व होता है, प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था। लिस्ट ऑर्डर प्रिजर्व होता है जबकि सेट में कोई ऑर्डर नहीं होता। लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ होती है, सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं होती, आपने देखा अभी। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को हम करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। लिस्ट में एम्प्टी लिस्ट कैन बी क्रिएटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, जबकि सेट में सेट मेथड का यूज होता है। ओके, इसके अलावा लिस्ट में आपने देखा था, लिस्ट में आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर सकते हो, सेट में आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं कर सकते। ओके, सो दीज वर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन सेट एंड लिस्ट।
ये मेन डिफरेंस थे सेट और लिस्ट के। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। नाउ अब सेट के बाद हमारा नेक्स्ट आता है फ्रोजन सेट। नेक्स्ट डेटा टाइप जो हमारा है वो है फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट जैसे लिस्ट से टपल आता है, रीड ओनली लिस्ट, उसी तरीके से रीड ओनली सेट जो होता है वो क्या होता है, फ्रोजन सेट। फ्रोजन का मतलब जिसको जमा दिया गया, वो जम गया, फिक्स हो गया। ओके, क्यों? क्योंकि फ्रोजन सेट क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। इसमें फीचर होते हैं सेट के ही, लेकिन ये होता क्या है, इम्यूटेबल होता है। ओके, अब इसको क्रिएट कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं? बनाने के लिए सबसे पहले, फ्रोजन सेट को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक सेट बनाओगे। मैंने ये सेट बना दिया एस। नाउ fs यानी फ्रोजन सेट इज इक्वल टू फ्रोजन सेट ऑफ s, fs। ओके, नाउ देखिए टाइप ऑफ fs फ्रोजन सेट, यानी फ्रोजन सेट बनाने के लिए आपको पहले सेट बनाना पड़ेगा। सेट बनाने के बाद आप फ्रोजन सेट बना पाओगे। ओके, ये फ्रोजन सेट जब इसको रिप्रेजेंट करोगे, डिस्प्ले करोगे, तो फ्रोजन सेट इस तरीके से आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इसमें कुछ फीचर्स होते हैं सच एज डुप्लीकेट वैल्यू इसमें भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि सेट का पार्ट है, तो डुप्लीकेट वैल्यू इसमें नहीं होगी, ना ही कोई ऑर्डर होगा। ये इम्यूटेबल होता है, आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, और इम्यूटेबल का जो फीचर होता है कि आप उसमें डेटा को ऐड और रिमूव नहीं कर सकते, इंडेक्सिंग आप नहीं कर सकते, स्लाइसिंग नहीं कर सकते। ओके, आप इसे सिर्फ रीड ओनली सेट कह सकते हो। ओके, तो ये थोड़ा सा डिस्कशन था फ्रोजन सेट के बारे में। कैसे बनाते हैं वो आपने देख लिया। ओके, फीचर सेट वाले हैं, लेकिन रीड ओनली है, एक बार बना दिया फिर आप उसको चेंज वगैरह नहीं कर सकते। ओके, अब फ्रोजन सेट जो है वो इम्यूटेबल है, और लिस्ट के बाद जो टपल था, टपल भी इम्यूटेबल था। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है इंटरव्यू का कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रोजन सेट एंड टपल। फ्रोजन सेट और टपल में क्या डिफरेंस है? ओके, भाई दोनों इम्यूटेबल होते हैं, लेकिन कुछ अंतर है। क्या? टपल में ऑर्डर प्रिजर्व होता है, टपल में ऑर्डरिंग होती है, फ्रोजन सेट में ऑर्डर नहीं होता। टपल डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करता है, फ्रोजन सेट नहीं करता। क्यों? टपल लिस्ट टर्मिनोलॉजी को यूज करता है, फ्रोजन सेट सेट की टर्मिनोलॉजी को यूज करता है। और टपल में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग होती है, फ्रोजन सेट में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं होती। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग इसलिए होती है क्योंकि टपल ऑर्डर प्रिजर्व होता है और फ्रोजन सेट में ऑर्डर नहीं होता। ओके, टपल जो है वो लिस्ट की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है और फ्रोजन सेट सेट की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंसेस बिटवीन लिस्ट एंड सेट एंड डिफरेंसेस बिटवीन फ्रोजन सेट एंड टपल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके इंटरव्यू के रिकॉर्डिंग। ओके, सो केयरफुली आप इसको देखिए। ओके, तो ये आपके दो डेटा टाइप्स आ चुके हैं, सेट और फ्रोजन सेट। अब एक और डेटा टाइप की बात आज करते हैं, डिक्शनरी यानी डिक्ट। ओके, डिक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? इन केस अगर यूजर किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप के फॉर्म में या पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता है, तो उसके लिए उसको डिक्शनरी या डिक्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, मतलब यूजर नंबर, यूजर नेम, किसी स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नाम, रोल नंबर, उसके मार्क्स। ठीक है, यानी जो पेयर में आते हो, नाम और मोबाइल नंबर। मान लो मुझे डेटा बनाना है जिसमें हर किसी भी कस्टमर का नाम और रोल नंबर, नाम और फोन नंबर हो, यानी वो पेयर में रहेगा, नाम रोल नंबर, फोन नंबर, नाम फोन नंबर। तो उसके लिए आप डिक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, यूज टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ वैल्यूज एंड कॉमनली यूज डेटा टाइप इन पाइथन। ये पाइथन में सबसे ज्यादा यूज करने किया जाने वाला डेटा टाइप है। ओके, अब इसको लिखते कैसे हैं? देखिए, इसको लिखने के लिए डी इज इक्वल टू की कोलन वैल्यू, की कोलन वैल्यू ऐसे यूज करते हैं। हाउ? देखिए, डी इज इक्वल टू, मुझे क्या बनाना है, डिक्शनरी बनाना है। सो डी इज इक्वल टू दिस, जैसे आपने यहां पे देखा ये कर्ली ब्रैकेट का यूज हो रहा है। ओके, मान लो मुझे करना है 1 कोलन, रोल नंबर 1 है जस्ट सपोज अमित का, कॉमा। ओके, रोल नंबर 2 है मान लो रोहन का, सॉरी। ओके, रोल नंबर 1 अमित का, रोल नंबर 2 रोहन का। ओके, एंटर किया। ओके, डी रिप्रेजेंट किया। देखिए 1 कोलन अमित, 2 कोलन रोहन। ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ डी? डिक्ट। ओके, ये क्या टाइप है? डिक्शनरी टाइप है। ओके,
यहाँ पर इस वीडियो में आपको सिर्फ बेसिक आइडिया दिया जा रहा है हर डेटा टाइप का। इन सब के बारे में आगे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर डेटा टाइप के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, हम उनको देखेंगे। अभी इस वीडियो में आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दिया जा रहा है कि क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। ओके, सो ये क्या है, ये आपकी डिक्शनरी है। ओके, की वैल्यू के फॉर्म में आप n नंबर ऑफ कीज और n नंबर ऑफ वैल्यू दे सकते हो। ओके, डिक्शनरी के कुछ फीचर्स होते हैं। डेटा रिप्रेजेंट होता है की वैल्यू के फॉर्म में, कोई ऑर्डर नहीं होता। ओके, डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड बट डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड। डुप्लीकेट की आप नहीं बना सकते लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू बना सकते हो, यानी वैल्यू आप सेम रख सकते हो लेकिन की आपकी सेम नहीं हो सकती। ठीक है। हेट्रोजीनियस डेटा, आप अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स यूज कर सकते हो। ओके, म्यूटेबल इन नेचर, म्यूटेबल होता है ये। ओके, म्यूटेबल मतलब चेंजेबल होता है। नो इंडेक्सिंग नो स्लाइसिंग, ऑर्डर नहीं है तो नो इंडेक्सिंग नो स्लाइसिंग। और एलिमेंट को हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं। ओके, एलिमेंट को हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं इसमें। हाउ, देखिए एक एम्प्टी मैं डिक्शनरी बनाऊं तो एम्प्टी डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, सेट में देखा था। एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के लिए आपको बस ऐसे ही छोड़ देना है। ओके, ये एम्प्टी डिक्शनरी बन गई। अब आपको इसमें क्या करना है, डेटा ऐड करना है। तो डेटा ऐड करने के लिए डी ऑफ 1 इज इक्वल टू अमित। भाई डी क्या हो गया, ये हो गया। ओके, अब एक और ऐड करो इसमें, डी ऑफ 2 इज इक्वल टू अमन। नाउ डी प्रिंट हो गया। ओके, तो ये क्या है, ये आप डेटा को ऐड कर रहे हो। ओके, नाउ अब देखो, अमित मान लीजिए किसी और कोई और बंदा है, उसका भी नाम अमित है, तो डी ऑफ 3 इज इक्वल टू अमित। ओके, तो आपने देखा कि यहां पर वैल्यू कैन बी रिपीटेड, वैल्यू रिपीटेड हो सकती है। ओके, लेकिन जो की है, की रिपीट नहीं होगी। ओके, अब मान लो कि मुझे हटाना है, और यहां पर एक और चीज है, अगर आप इसको हटाना चाहते हो, अगर आपको हटाना है तो आप की और वैल्यू दोनों को एक साथ हटाओगे। ठीक है, मान लो मुझे 2 को हटाना है, जो की है 2 और नाम है अमन, उसको मुझे हटाना है, तो सिंपल del डी ऑफ 2, डी को प्रिंट करो। अमित, अमित और अमित यानी 1 और 3, 2 हट गया। del, ये del क्या है, एक del नाम का एक फंक्शन है, जिसको हम आगे फर्दर जब रेंज की बात करेंगे तो उसको प्रॉपर डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ बेसिक आइडिया मैंने बताया कि आप वैल्यू को कैसे ऐड और कैसे रिमूव करो। ओके, सो ये सारी चीजें हैं डिक्शनरी के बारे में, क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, कैसे एम्प्टी लिस्ट बनाते, कैसे एम्प्टी डिक्ट बनाते हैं, कैसे उसमें वैल्यू ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, वो सारी चीजें हमने देखी। ओके, इन सब के बारे में डिटेल में हम आगे बहुत सारी बातें करेंगे। इनमें बहुत सारे इनबिल्ट फीचर होते हैं, जैसे आपको डेल बताया, डेल के अलावा बहुत सारे फीचर होते हैं इसमें, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। ओके, ये इसका एक छोटा सा एग्जांपल है जो आपको भी बताया, आप इसको चेक कर सकते हो। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। आज हमने 3 तरह के डेटा टाइप्स को देखा, सेट, फ्रोजन सेट और डिक्शनरी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेंज, बाइट्स, बाइट्स एरे और नन। और नेक्स्ट वीडियो में आपका जो फंडामेंटल डेटा टाइप है वो कंप्लीट होगा, यानी जो बेसिक आइडिया है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होगा। ओके, सो अगर इससे पहले कोई इसमें डाउट होता है तो आप इसकी प्रीवियस वीडियोस देखें, और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगे, इजी टू अंडरस्टैंड हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, नाउ इट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट ये सारे टॉपिक्स के बारे में नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।